एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर क्यों परेशान है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी। क्या ऐसी बात है जिससे नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही है। हाल फिलहाल जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर जो है राजद और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार चला रही है, ये परेशानी का सबब है। ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार बहुत खास है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। याद कीजिए, प्रथम बार में जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए थे और एनडीए से अलग होकर राजद और कांग्रेस के गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सिर्फ ऐलान मात्र से मोदी जी इतने असहज हो गए और अपना इतना ईगो इस मामले पे लगा लिया कि किसी हाल में नीतीश कुमार को हराने के सारे कवायदे मोदी जी ने अपना लिया। करीब 26 से ज्यादा जो बड़ी रैली जो है बिहार में उस वक्त में मोदी जी किए थे। नीतीश कुमार के हटने से नरेंद्र मोदी जी उसको प्रेस्टीज में ले लिए थे। पूरा मंत्रिमंडल करीब करीब सारे लोग जो है वो पटना शिफ्ट कर गए थे। रैलियों का जमावड़ा लग गया था। प्रत्येक दिन अमित शाह जी कोई न कोई मंत्री लगातार प्रोग्राम कर रहे थे और उस वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार उज्र में थी। उनका कॉकस और विश्वास और जो जलवे है वो पूरी तरह जो है उफान पर थी और लग रहा था ऐसे कि इस बार जो है नीतीश कुमार जो है ना बुरी तरह फंसने वाले हैं। लेकिन जो गोलबंदी हुई, जिस हिसाब से राजद और जदयू और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन बना, कुछ वामपंथी लोग इसमें मिले, वो जबरदस्त गठबंधन था और तमाम प्रयास के बाद वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो शिकस्त खा गई और नीतीश कुमार ने सत्ता वापसी कर ली अलग होने के बाद। याद कीजिए, उस वक्त में जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ऐसे प्रहार किए। उन्होंने नीतीश कुमार को तंज करते हुए कहा कि एक बार नीतीश कुमार जी उनके पास पहुंचे थे और भोजन का निमंत्रण था और निमंत्रण के समय में नीतीश कुमार जी इधर उधर देख रहे थे। तब मैंने कहा कि कोई न्यूज चैनल वाला नहीं है, आप आराम से खमन और ढोकला तक खाएं। ये तंज जो है नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार पर साधा था कि डर रहे थे जाने में। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने इस बात को डिनाई कर दिया कि मैं कभी भी उसके आवास पर खाने के लिए नहीं गया। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निजी प्रहार जो है नीतीश कुमार पर किए थे और उन्होंने कहा डीएनए को लेकर एक बड़ी बड़ी बात कही थी। और उसके बाद जो है ना राजनीतिक परिदृश्य में एक नए आयाम का जो है जुड़ने लगा, एक नया आयाम जुड़ा, परिदृश्य बदली। कई लोग जो है नीतीश कुमार के समर्थन में अपने नाखून और बाल जो है वो लैब में भेजने, उनका डीएनए टेस्ट के लिए भेजा 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 करने लगा, उसको भेजने लगे। ये बातें उस वक्त में हुई। निश्चित तौर पर इसे बुद्धिजीवी लोगों ने खराब शब्दों का इस्तेमाल माना है। नरेंद्र मोदी जी का स्तर को कम करने वाला बताया जाता है। लेकिन डीएनए के प्रहार के बाद नीतीश कुमार ने एक पत्र तक जो है वो प्रधानमंत्री को भेजे थे। वो पत्र भी पब्लिक डोमेन में है। तो इस तरह से क्या परेशानी थी और परेशानी का सबब क्या है? दरअसल हम आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ भी और यूपीए के साथ में भी, दोनों के साथ में सरकार कामयाब तरीके से चलाई। नीतीश कुमार की खासियत है कि उन पर भ्रष्टाचार का कोई भी मामला उनके सत्ता में रहते हुए नहीं लगा। उनके बात करने का तौर तरीका, उनके काम करने का तौर तरीका जो है विपक्ष को गोलबंदी के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है। नीतीश कुमार के वो छवि है कि जो गोलबंदी के लिए काफी अहम भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन था 2024 के लिए
हिंदी पट्टियों में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जो बड़ी सीटें थी उस पे बहुत ज्यादा धक्का लगा। अगले लोकसभा के 2019 का और 2014 का जो वो है आंकड़े, उसको देख लीजिए। आंकड़े से स्पष्ट पता चलेगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ करते थे वो मजबूत गठबंधनों में गिनती आते थे। और उनके अलग हो जाने से और जिस हिसाब से लगातार 2024 में चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार, ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को असहज कर रही है, परेशान कर रही है। उनके चेहरे के सिकन को देखते हुए महसूस होता है कि वो काफी नीतीश कुमार को लेकर परेशान है। सबसे बड़ी समस्या जो है हिंदी पट्टी को लेकर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो मध्य प्रदेश की जो आंतरिक रिपोर्ट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी उनको डरा रही है। शिवराज सिंह चौहान का एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जो है मुंह बाए खड़ी है। और जिस हिसाब से करप्शन का चार्जेस पर लगातार लग रहा है, और अभी वर्तमान में जो वो आपके कॉरिडोर में जो हुआ है, आपके महाकाल कॉरिडोर में जो जो बातें, जो बहुत से मूर्तियां का जो ध्वस्त हो गई, जो कमजोर होकर गिर गई, ये इशू भी बहुत ज्यादा वहां पर लोगों को जो है लुभा रही है, वो उसको परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर। और लगातार कई गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के जो है वो शिवराज सिंह चौहान पर लगी। दरअसल ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। और यदि अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि यदि उनको हटा के भी चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय है। तो हिंदी पट्टियों में जो नुकसान का जो आगाज है वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। ये है नीतीश कुमार से परेशान होने का भारतीय जनता पार्टी का सबब। और जिस हिसाब से अभी जो रणनीति बन रही है, अब विपक्ष के लोग सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे के बाद जिस तरह गोलबंद हो रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो चैलेंज के रूप में मिल रहा है वो भी उनको परेशान करने के लिए काफी है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी अभी कांग्रेस का जो ये बना हुआ है, जो कोकस बन गया है, और जो कांग्रेस जो है बड़ा एग्रेसिव हो गई है और उसमें ऊर्जा आ गया है। भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ऊर्जावान हुई है, और जिस हिसाब से हिमाचल के बाद कर्नाटक का चुनाव जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई है, और राहुल गांधी का चेहरा और उनका कद में काफी इजाफा हुआ है, ये भी परेशानी का सबब है। और निश्चित तौर पर जिस हिसाब से राहुल गांधी को अभी सभी विदेश में, अभी आप देखिए, इससे पहले वो ब्रिटेन गए थे, हांगकांग गए थे, और कई जगह पे विदेश में उनका डिमांड लगातार बढ़ रहा है और विदेश को लोग उनको सुनना चाह रहा है। 2024 का चुनाव में ये भी परेशानी का बहुत बड़ा एक सबब है। इसी परेशानी को देखते हुए नीतीश कुमार का जो चेहरे हैं, उनको लगता है कि यदि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे कर देगी यूपीए सरकार तो परेशानी का सबब बनेगा। ये तो दूर की कौड़ी है। अभी अभी जो मीडिया में खबर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर जो खबर आ रही है कि शरद पवार अचानक जो है वो शिंदे से मुलाकात, उनके मुख्यमंत्री से मिलने उसके आवास में पहुंचे। अभी राजनीतिक गलियारों में ये बात पूरी तरह से फैल रही है कि उस मुलाकात के क्या मायने हैं। कहते हैं कि मुंबई में उद्धव ठाकरे जी नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, और उस वक्त में शरद पवार का शिंदे से, मुख्यमंत्री से मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। तो राजनीतिक गलियारों में उठा पटक का खेल 2024 तक हम लगातार देखते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जिस हिसाब से पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों असहज महसूस करती है, क्यों भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को लेकर इतना एग्रेसिव हो जाते हैं। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से सबसे लंबी, जिस तरह शिवसेना थी एनडीए के घटक दल, उस तरह आपके जदयू जो है नीतीश कुमार भी पुराने घटक दलों में उनकी गिनती होती थी, और भारतीय जनता पार्टी काफी विश्वास करती थी नीतीश कुमार, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं। और जिस समुदाय से नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं, कुर्मी समाज से, उसके उत्तर प्रदेश में बहुत जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगता है कि कहीं कुर्मी मतदाता उससे खिसक न जाए,
यहाँ तक गुजरात में भी कुर्मियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी असहज है। याद कीजिए, ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को प्रहार करते हुए कहा कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात की पार्टी बनकर रह जाएगी, और नीतीश कुमार इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 12 जून को होने वाली बैठक पर भारतीय जनता पार्टी नजर गड़ाए हुए है, और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी खास नजर गड़ाए हुए हैं कौन कौन लोग पहुंचेंगे और क्या वहां गठबंधन में क्या ऐलान होगा। 12 जून जो है वो एक नया आयाम जोड़ सकता है राजनीति में। ज्यादा समय नहीं है। अभी कर्नाटक का चुनाव का रिजल्ट 13 मई को आया और 12 जून को सभी विपक्षियों की गोलबंदी जो होने जा रही है, जो सबको आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन लोग से पहुंच रहे हैं, किसकी कितनी ललक है जो है विपक्ष में मोदी सरकार को हटाने में, और कितने लोग से छिटक जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय है। तो जिन लोगों ने हमारा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखे कि किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं। नमस्कार।